नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 100 खबरों का सफर राजस्थान सुपरफास्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। अजमेर की 9 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव समेत किशनगढ़ की थल ग्राम पंचायत समिति के उपचुनाव को लेकर आज मतदान हो रहे हैं। आज पीसांगन की 3 और श्रीनगर पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायत के आम चुनाव हो रहे हैं। अजमेर में ग्राम पंचायतों के उप सरपंच का चुनाव 23 जनवरी को किया जाएगा। वसुंधरा कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम मुद्दों पर दोपहर 2:30 बजे बुलाई गई बैठक। कैबिनेट के बाद करीब 3:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव नजदीक आते ही अब न्यायालय परिसर में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से आमने सामने कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सभी पदों के लिए नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों को अधिवक्ताओं के सामने रखा। अजमेर आए केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा कि हैदराबाद के छात्र रोहित की मौत पर कांग्रेस बेवजह सियासत कर रही है। रामशंकर ने दावा किया कि रोहित ने अपने सुसाइड नोट में खुद लिखा है कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। राजस्थान की पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता बीटी कल्ला बीकानेर की 7 बड़ी समस्याओं को लेकर सत्याग्रह की राह पर आ गए हैं। कल से कल्ला अनिश्चितकालीन अनशन पर जाएंगे। ये अनशन बीकानेर के कलेक्टर कार्यालय पर होगा। चुरू की कृषि उपज मंडी में राजीव गांधी कृषक साथी योजना सहायता के तहत वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राजकुमार रिणवा ने चेक वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुरू में जल्द ही कृषि मंडी यार्ड बनेगा। रिणवा ने 8 किसानों को 8,20,000 रुपए सहायता के लिए चेक वितरित किए। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गुरुवार को सीएम राजे ने करीब 4 घंटे बिताए। सुबह 1.5 घंटे के उद्घाटन सत्र और फिर शाम 4:30 बजे के बाद हुए बुक लॉन्चिंग के मौके पर सीएम राजे चारबाग लॉन पहुंची। सीएम राजे ने सभी स्टॉल्स पर जाकर उसकी खासियत भी जानी। लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। पहले दिन एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा का विमोचन हुआ। डॉक्टर चंद्रा ने साझा की संघर्ष के रास्ते की बातें। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची सीएम ने कहा कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर भरतपुर रेलवे स्टेशन को पक्षियों के चित्र से सजाया जाएगा। सीएम राजे ने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले राजधानी में ओपन आर्ट गैलरी में आदिवासी पेंटिंग्स को काफी सराहना मिली। राजस्थान न्यूज पर दर्शकों ने फिर जताया विश्वास। 63% चैनल शेयर के साथ बादशाहत बरकरार। गांव और शहर दोनों में फिर चैनल नंबर 1 हुआ। जयपुर दफ्तर में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने काटा केक, स्टाफ को दी बधाई। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब चेहरे की पूरी तरह से ट्रांसप्लांट मुमकिन हो गया। राज्य सरकार ने इसके लिए एमओयू साइन किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ का कहना था कि इसके लिए उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका चेहरा एक्सीडेंट में खराब हो चुका है। जैसलमेर के पोखरण में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जोधपुर रोड पर देवरंग होटल में अशोक गहलोत ने जनसुनवाई की। वहां उन्होंने चिकित्सा, पानी, बिजली जैसे मुद्दे विधानसभा में जरूर उठाने की बात कही। जोधपुर में कांग्रेस नेता पर यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। ये मामला किसी और ने नहीं बल्कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने लगाया है। महिला का आरोप है कि कांग्रेस देहात प्रवक्ता बलदेव ने उसे शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। स्वच्छता अभियान को लेकर प्रदेश का झुंझुनू जिला अव्वल आ गया है। जिला कलेक्टर ने सरकारी योजनाओं के तहत अब यहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया और जिले में लक्ष्य से 400% ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया है। जालौर में देश में सर्व शिक्षा अभियान मजाक बनकर रह गया है। यहां सड़कों और गलियों में सर्व शिक्षा अभियान को पोस्टर जरूर लगाए हैं, लेकिन यह अभियान कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। पुष्कर के गनाहेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में गंदगी पसरी पड़ी है। स्कूल में सुअर टहलते नजर आते हैं। जहां तहां कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की। जोधपुर में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ जेसीबी ने कई जगहों से अतिक्रमण हटाए।
जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में नकल मामले पर हाई कोर्ट के निर्देश जारी किए गए। जल्द रिपोर्ट पेश करने को एसओजी से कहा गया। 11 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक नतीजे नहीं आएंगे। बाड़मेर की राजकीय कन्या महाविद्यालय में 4 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भोर 2016 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कई प्रस्तुतियां भी दी। चूरू के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कच्ची बस्तियों में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत कार्रवाई की। इस दौरान बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कच्ची बस्ती में रह रहे लोगों को मोटिवेट भी किया। जयपुर के चौमू में पानी को लेकर 2 पक्षों में तनाव देखने को मिला। दरअसल जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन में वॉल लगाने को लेकर 2 वार्डों के लोग आपस में भिड़ गए। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। झुंझुनू जिले में राहुल सैनी ने सीपीटी परीक्षा में 91% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। राहुल की मां मंजू सिलाई का काम करती हैं और उनके पिता पवन कुमार एक व्यापारी के यहां मजदूरी करते हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान के बच्चों में प्रतिभा है, जिसका लोहा पूरा राष्ट्र मानता है। प्रदेश में महिलाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है इन्हें निखारने की। राजस्थान का विद्युत महकमा किसानों को परेशान करने में पीछे नहीं है। किसान कनेक्शन के लिए जेवीवीएनएल के अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई, लेकिन वर्तमान में कर्मचारियों की कमी की वजह से आयोग के काम में दिक्कत आ रही है। आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा अब आयोग के स्वरूप को बदलने में जुट गई है। बकाया बिल को लेकर धौलपुर में बिजली विभाग सख्त हो गया है। सरकारी विभागों को नोटिस देकर बकाया बिजली बिल जमा करवाने को कहा गया है। बिल जमा न करने की सूरत में बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी है। भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने बूंदी जिले का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर दलित समाज का विरोध कोटा की सड़कों पर देखने को मिला। आक्रोशित समाज के लोगों ने नयापुरा चौराहे से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक कैंडल मार्च निकाला। इसके अलावा मानव श्रृंखला बनाई। जोधपुर में बीआरटीएस डिपो का उद्घाटन मेयर घनश्याम ओझा ने किया। इस मौके पर घनश्याम ओझा ने हरी झंडी दिखाकर बीआरटीएस बस को रवाना किया। ये बसें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलाई जाएंगी। राजपुताना ऑटोमेटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से जयपुर में 18वीं विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। 23 जनवरी को जय महल पैलेस में विंटेज कार प्रदर्शनी की जाएगी। अशोक परनामी हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करेंगे। चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आर्ट फेस्टिवल कृष्ण चरित का समापन भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। 3 देशों और 8 राज्यों के साथ राजस्थान राज्य के 63 कलाकारों की कृष्ण विषय पर बनी कृतियों से सज्जित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ डूंगरपुर में कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गौरव यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के आरबीएम रोड पर एक होटल के नीचे एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई। गीता शर्मा नाम की इस महिला का आरोप है कि फ्लोरेंस होटल के मालिक भंवर लाल के साथ 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब भंवर लाल ने उसे छोड़ दिया। अजमेर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष शिवशंकर हेडा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री सावन लाल जाट समेत सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। जोधपुर पुलिस की ऑपरेशन स्माइल 2 इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ऑपरेशन स्माइल 2 के तहत 300 बच्चों को ढूंढने के लिए प्रदेश के 280 पुलिस के जवान अलग अलग 120 शहरों में मिशन पर हैं। धौलपुर में मौसम के बदलते मिजाज ने सरसों, आलू और गेहूं की फसलों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम के उलट फेर की वजह से आलू को झुलसा रोग लग गया है, जिससे अब फसलें तबाह होने की कगार पर पहुंच गई। हनुमानगढ़ में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने पुलिस के साथ मिलकर पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बांधे, साथ ही वाहनों के पीछे भी रिफ्लेक्टर लगाए गए। शहर में आए दिन पशुओं की वजह से सड़क हादसे होते रहते हैं।
अलवर की बिजली घर सर्किल पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। घायल हुए लोग सावड़ी का बास के रहने वाले बताए जा रहे हैं और खेत से सब्जियां लेने डहरा शाहपुर जा रहे हैं। जी टीवी के सिंगिंग शो सारेगामापा का कारवां राजस्थान पहुंचा। यहां शुरू की इस जंग में हिस्सा लेने के लिए पूरे राजस्थान से करीब 1000 से ज्यादा प्रतिभागी जयपुर पहुंचे। राजस्थान में केवल 3 प्रतिभागियों का चयन किया गया। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील में कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों ने बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीकानेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक हंगामे की भीड़ चढ़ गई। शहर में लगाई गई एलईडी लाइट्स और स्वच्छता के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में उलझ गए। हनुमानगढ़ में करणी सेना ने बीएसपी नेता सुखदेव सिंह को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुखदेव सिंह को कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस अधीक्षक ने सदर पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी गौरव यादव ने थाने की सभी फाइल्स की बारीकी से जांच की और थाने की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। धौलपुर के बसेड़ी अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। नसबंदी कराने आए मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा। मरीजों को जमीन पर लिटाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में कंबल भी नहीं दिए जा रहे। अलवर में अक्षय कलेवा योजना की गुणवत्ता की जांच के लिए सभापति ने दौरा किया। इस दौरान इमरती देवी धर्मशाला पहुंचे। यहां उन्होंने खाना चखकर देखा और क्वालिटी पर संतोष जाहिर किया। अजमेर की राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक दलित छात्र के वाद पत्र पर कोर्ट ने वीसी और 6 फैकल्टी मेंबर के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। कोटा में खुदकुशी करने वाले छात्र नीतीश के परिजन कोटा पहुंचे। परिजनों का मानना है कि पढ़ाई के दबाव में नीतीश ने अपनी जान ले ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर में जेल में बंद आसाराम ने कहा कि अब कुछ दिनों का ही खेल है, निर्दोष को जल्द इंसाफ मिलेगा। वहीं शहर में भगवान के साथ तुलना करने होर्डिंग लगाने के मामले पर उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए मुस्कुराते हुए कोर्ट में प्रवेश कर लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने रामनगर विस्तार योजना में सालों से कब्जा जमाए लोगों को हटा दिया। योजना में फसल आवंटियों को अपने भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 15 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। झालावाड़ की भवानी मंडी में प्रवासी पक्षियों का एक शख्स से गहरा नाता है। आरिफ बेग के इशारे पर परिंदे भागे भागे आते हैं और उनके हाथों से नमकीन सेब खाकर चहकने लगते हैं। प्रवासी पक्षियों का आरिफ से 20 साल का पुराना रिश्ता है। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया से मुलाकात की। देवनानी ने राजस्थान की शिक्षा जरूरतों को केंद्र से सहयोग से पूरा करने की मांग की। प्री प्राइमरी एजुकेशन को सरकारी क्षेत्र में भी शुरू किए जाने की मांग की। राजस्थान में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को मदद और सहायता देगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में हुए सम्मेलन में शिरकत करने के बाद जयपुर लौटे कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में नकल मामले में हाईकोर्ट ने एसओजी को निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मामले में एसओजी केस डायरी और अनुसंधान रिपोर्ट पेश करे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के खंडहर के रावरा डाक क्षेत्र में बाघिन T30 की अचानक मौत से वन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और वन अधिकारी बाघिन को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए सोच विचार करते रहे। तब तक बाघिन ने दम तोड़ दिया। अलवर में रेलवे स्टेशन और तोप सर्किल के पास सूखे नाले पर एक ढूंढ मिला। लोगों की माने तो 2 अज्ञात महिलाएं रहस्यमय ढंग से यहां पर ढूंढ फेंककर चंपत हो गई। झालावाड़ जवाबदेही यात्रा पर हमला के मामले में विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विधायक पर वीडियो फुटेज गवाहों के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं मामले की जांच CID को सौंप दी गई है। झालावाड़ में पुलिस ने अपराध जगत पर शिकंजा कसने के लिए झालरापाटन और सदर थाने ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में पुलिस ने मुहिम के पहले चरण में ही 31 कंजरों को गिरफ्तार किया। ये सभी कंजर चोरी, लूट, डकैती और संगीन मामलों में आरोपी हैं।
झुंझुनू में वन विभाग के नौसिंघाना के देवीपुरा चौकी में शराब पार्टी का जी राजस्थान न्यूज ने भांडाफोड़ किया, जिसके बाद डीएफओ ने दोनों कर्मचारियों को एपीओ कर दिया। टोंक में स्माइल 2 ऑपरेशन स्माइल 2 का असर दिखने लगा है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट और CWC टीम के संयुक्त अभियान में शहर के कई प्रतिष्ठानों से बाल श्रमिकों को आजाद कराया गया। चुरू जिले की रतनगढ़ तहसील के वार्ड संख्या 20 में नवजात भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नवजात के शव को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बीकानेर के हिम्मतसर गांव में 12 के करीब गायों की संदिग्ध मौत हो गई है। मौत का कारण तो साफ नहीं हो पा रहा है, पर आशंका जताई जा रही है कि जहरीले पानी की वजह से ये मौत हुई है। अलवर के रामगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 गौवंश मुक्त कराए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बोलेरो और एक पिकअप और एक टाटा कैंट्रा जब्त की है। वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गए। बाड़मेर के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक जर्जर भवन की छत गिरने से बड़ा हादसा होते होते बचा। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूली छात्राएं बाहर SUPW कैंप के दौरान मैदान में श्रमदान कर रही थी। उस वक्त जर्जर भवन की छत भरभरा कर गिर गई। जोधपुर में बाल वाहिनी से बच्चों की जान खतरे में दिख रही है। शहर में एक बार फिर ऑटो में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये सब सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हो रहा है। किशनगढ़ के मदनगंज में एक शादी समारोह में अज्ञात लोगों ने महिला के आभूषण और रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। टोंक से होकर गुजर रहे NH12 पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को फिर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या के समाधान को लेकर राजनीति हो रही है। लूण करनसन के निर्दलीय विधायक मानिकचंद सुराना इस समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड रोड की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। कोहरे की चादर ने राज्य के अधिकतर जिलों को ढक रखा है। महज कोहरा ही नहीं बल्कि शीतलहर की वजह से ठंड में भी इजाफा हुआ है। ब्यावर में 10 करोड़ रुपए की लागत से मदर मिल्क बैंक की स्थापना की कवायद शुरू की जा रही है। शिशु मृत्यु दर को कम करने, यौन कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के मकसद से प्रदेश में बनने वाले इन मदर मिल्क बैंक के माध्यम से कुपोषित बच्चों को मां का दूध मिलेगा। डूंगरपुर में कल होने वाले बर्ड फेयर की तैयारियां जोरों पर हैं। गेप सागर झील के पूर्वी छोर पर आयोजित होने वाले बर्ड फेयर की तैयारियों का अधिकारियों ने जायजा लिया। अधिकारियों ने कर्मियों को टेंट, प्रदर्शनी, पेयजल जैसी तमाम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और एक बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। CHB के सेक्टर 16 की यह घटना बताई जा रही है। 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। राजा मेवाड़ा नाम के युवक पर यह आरोप लगा है। राता नाड़ा थाने में मामला भी दर्ज हो चुका है। और अब बात राष्ट्रीय खबरों की। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। आज ही वाराणसी को वर्ल्ड क्लास कोच वाली महामना एक्सप्रेस की सौगात भी मिलने वाली है। वाराणसी में पीएम मोदी करीब 10,000 दिव्यांगों को ऑटोमेटिक व्हीलचेयर गिफ्ट करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिविर में 3,216 तिपहिया साइकिल, 2290 सुनने की मशीनें, 1334 बैसाखियां, 774 व्हीलचेयर्स और 779 कृत्रिम हाथ बांटे जाएंगे। पीएम मोदी करीब 1:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। बतौर पीएम ये उनका पहला लखनऊ दौरा होगा। अंबेडकर महासभा के दफ्तर में पीएम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। हैदराबाद के दलित छात्र रोहित सुसाइड केस की जांच के लिए बनी HRD की 2 सदस्यीय कमेटी आज अपनी रिपोर्ट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी विश्वविद्यालयों के लिए कड़े कानून बनाने का सुझाव दे सकती है।
कोलकाता में एयरफोर्स अफसर की जान लेने वाले हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी साबिया सोहराब के पिता की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। इस केस में अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नेशनल हेराल्ड की मालिकाना हक वाली कंपनी द एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजीएल का नाम बदलने और इसे नॉन प्रॉफिट कंपनी में बनाने का प्रस्ताव हुआ है। गुरुवार को एजीएल की ईजीएम में एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन अखबार को निकालने पर फैसला हुआ। अहमदाबाद में एक रेडियो जॉकी की पत्नी भूमि ने गुरुवार को हाई राइज बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों ने हत्या की जताई आशंका। महाराष्ट्र के बीड़ में कर्ज वापस न करने पर एक किसान को जबरन जहर पिला देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत दुनिया का 22वें नंबर का सबसे अच्छा देश है। इस सूची में जर्मनी पहले स्थान पर है। पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बीसीसीआई से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कनेरिया पर स्पॉट फिक्सिंग की वजह से लाइफ टाइम बैन है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने आईएसआईएस के खिलाफ सीरिया और इराक में हमले तेज करने से जुड़े एक समझौते पर फ्रांस समेत अन्य 5 देशों को राजी कर लिया। लीबिया के रास लेनफ तेल टर्मिनल पर आतंकियों ने हमला किया। आईएसआईएस के आतंकियों ने कच्चा तेल को जमा करने वाले टैंक में आग लगाई। सीरिया के शहर लटाकिया के एयरबेस से लगातार रूसी वायुसेना के विमान हमले के उड़ान भर रहे हैं। पिछले साल सितंबर से रूसी सेना आईएसआईएस के खिलाफ इस एयरबेस से हवाई हमले जारी रखे हुए है। यमन में 5000 महिलाओं ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन सैनिकों की हवाई बमबारी और आम लोगों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीरिया के उत्तर पश्चिम प्रांत इदलिब में किए गए रूसी हवाई हमले में कई लोग घायल हो गए। सीरिया में मानव अधिकार निगरानी संस्था के मुताबिक इस हमले में बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में जकार्ता और बैंडुंग के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस काम का जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिया गया। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से फिलाडेल्फिया तक लोग सर्दी के मौसम में बर्फीले आंधी से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। ट्यूनीशिया के शहर कैसरीन शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार दूसरे दिन झड़प हुई। प्रदर्शनकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टर्की की राजधानी अंकारा में भारी बर्फबारी के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। चीन के उत्तरी हिस्से में ठंड का कहर अपने चरम पर है। हलून शहर में तापमान -47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ईसीबी से और राहत पैकेज की उम्मीद और क्रूड में रिकवरी से अमेरिकी बाजारों में लौटी तेजी। डाउ जोन्स 116 पॉइंट चढ़कर बंद। यूरोपीय बाजार 2% तक चढ़े। ईसीबी से राहत पैकेज की उम्मीद और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में रिकवरी ने क्रूड में भी भरा जोश। WTI और ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा चढ़कर वापस $30 के करीब पहुंचा। अनुमान से करीब रहे आइडिया और बायोकॉन के नतीजे। तीसरी तिमाही में दोनों कंपनियों का मुनाफा और आय दोनों अनुमान से काफी कम। बाजार की नजर आज आईटीसी केयर इंडिया के नतीजों पर। जी मीडिया के मुताबिक 4.5% बढ़ सकता है आईटीसी का मुनाफा। आरबीआई ने गोल्ड माइनिटाइजेशन स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। लॉक इन पीरियड से पहले स्कीम से एग्जिट की सुविधा मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा अतुल्य भारत अभियान का नया चेहरा हो सकते हैं। 26 जनवरी के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का कहना है कि वो अपनी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज के लिए काफी नर्वस हैं। दीपिका ने यह भी बताया कि उनके कामयाब बॉलीवुड करियर की वजह से उन्हें इस फिल्म में जगह मिली है। जिस दौर में आमिर, सलमान और शाहरुख जैसे एक्टर्स फिल्मों में किरदार के लिए वजन घटाते बढ़ाते हैं, लेकिन सुपरस्टार अक्षय कुमार इसमें यकीन नहीं करते। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको के लिए 8th एनुअल शॉर्टी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रियंका के अलावा हॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम नॉमिनेट किए गए।
जॉन इब्राहिम और श्रुति हसन स्टारर एक्शन फिल्म रॉकी हैंडसम का टीजर आउट हो गया है। ये फिल्म 2010 में आई कोरियन मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर का इंडियन वर्जन है। राजस्थान सुपरफास्ट का सफर तो यहीं तक, लेकिन अब आपको बताते हैं बात पते की। उन लोगों के लिए उम्मीद की खबर जिनका चेहरा एसिड अटैक या फिर आग में झुलसने की वजह से खराब हो चुका है। एसएमएस अस्पताल में अब जल्द चेहरा प्रत्यारोपण सुविधा शुरू होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। ब्रेन डेड व्यक्ति का चेहरा अब जरूरतमंदों के काम आ सकेगा। राजधानी जयपुर में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार की उम्मीद है। जल्द पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू होगा। वहीं 200 नई बसों की खरीद भी होगी। खराब खड़ी 88 बसें 1 महीने में चलने लगेंगी। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले लोगों को काफी राहत की उम्मीद है।